गाइस सोलो सिकोआ का सिर्फ इतना कहना वही पॉल हेमन से कि मैं अभी भी टच में हूँ रोमन रेंज को, और इतने सारे खुलासे होंगे वही ब्लड लाइन के अंदर मैंने सोचा भी नहीं था। गाइस काफी सारी बातचीत हुई स्मैकडाउन पे पॉल हेमन बनाम वो भी सोलो सिकोआ के बीच, लेकिन जिस तरीके से टमा टोंगा और टंगा लोवा का रिएक्शन था वही पॉल हेमन के खिलाफ, वो भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। जिस तरीके से सोलो सिकोआ भी काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आ रहे हैं काफी टाइम से, वो भी वाइज मैन के ऊपर। और गाइस आपको बता देना चाहता हूँ सोलो सिकोआ जो कुछ भी कर रहे हैं स्मैकडाउन पे वो सिर्फ ट्राइबल चीफ के निर्देश के अनुसार कर रहे हैं। जो कुछ भी केविन ओवंस को अपनी ताकत का जलवा दिखाया या फिर जिमी ऊसो को, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार अपनी ताकत का जलवा सोलो सिकोआ ने सिर्फ केविन ओवंस को ही क्यों दिखाया, जिस तरीके से जिमी ऊसो को भी तहस नहस कर चुके हैं ब्लड लाइन के अंदर। जो कुछ भी मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ कि सारे कुछ होने वाला है सिर्फ ट्राइबल चीफ के निर्देश से। और आपको बता देना चाहता हूँ स्मैकडाउन पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है लोगन पॉल बनाम वो भी कोडी रोड के बीच, जिस तरीके से यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फाइट करेंगे किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए। और गाइस आपको पहले लेके चलना चाहता हूँ ब्लड लाइन के पास जिस तरीके से क्या कुछ बातें हुई पॉल हेमन और सोलो सिकोआ के बीच। तो आपको बता देना चाहता हूँ गाइस इस बार स्मैकडाउन पे पॉल हेमन ने काफी सारी बातें करी वो भी सोलो सिकोआ से, जिस दौरान उनका बिल्कुल साफ कहना था कि आखिरकार सोलो सिकोआ मैं ब्लड लाइन का वाइज मैन हूँ और तुम सारे के सारे फैसले सिर्फ तुम ले रहे हो ना ही कि मुझे लेने दे रहे हो। और गाइस उसी दौरान सोलो सिकोआ भड़कते हैं पॉल हेमन के ऊपर और उनका बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम वाइज मैन तो हो ब्लड लाइन के, मैं मानता हूँ सारी की सारी जिम्मेदारी ब्लड लाइन की तुम उठाते हो, लेकिन हुआ क्या तुमने रेसलमेनिया के बाद से रोमन रेंज से कोई बात ही नहीं करी। जिस तरीके से मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी भी रोमन रेंज के टच में हूँ और मैं स्मैकडाउन पे जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ रोमन रेंज के निर्देश से कर रहा हूँ। तो गाइस इससे तो बिल्कुल साफ पता चलता है कि आखिरकार जिमी ऊसो को जिस दिन पूरी तरह से खत्म किया था वो भी सोलो सिकोआ ने, जिस तरीके से टमा टोंगा की एंट्री हुई थी और खत्म किया गया था स्पिन सोलो देके वो भी जिमी ऊसो को, जिस दौरान पॉल हेमन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। गाइस वाइज मैन को भी कुछ नहीं पता था कि आखिरकार सोलो सिकोआ ये कुछ करने वाले। और जब वाइज मैन डॉक्टर के रूम से निकलते जिमी की हालत पूछते हुए तो पूरी तरीके से सोलो सिकोआ आते हैं, जिस तरीके से स्पिनिंग सोलो दिखाते हैं वो भी वाइज मैन को, और साथ ही साथ टमा टोंगा कहते हैं कि ये सारी चीजें जो हो रही है वो सिर्फ ट्राइबल चीफ के निर्देश से हो रही है। मतलब गाइस अभी भी पूरी तरह से साफ है कि आखिरकार ट्राइबल चीफ बेशक रोमन रेंज से लेकिन राइट हैंड के रूम में काम कर रहे हैं सोलो सिकोआ वो भी स्मैकडाउन पे, जिस तरीके से जिमी ऊसो को खत्म किया गया वो भी रोमन रेंज के निर्देश पे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देना चाहता हूँ इस बार स्मैकडाउन पे ट्राइबल चीफ खुद सोलो सिकोआ ने रोमन रेंज को बताया था कि आखिरकार जब तक रोमन रेंज नहीं आता तब तक मैं बागडोर संभालूं वो भी स्मैकडाउन पे ब्लड लाइन के रूम में। ब्लड लाइन जिस तरीके से मैं चलाता हुआ नजर आ रहा हूँ स्मैकडाउन पे, और जब तक रोमन रेंज नजर नहीं आता जब तक मैं ब्लड लाइन को कंट्रोल करूंगा और स्मैकडाउन पे पूरी तरह से ब्लड लाइन अपनी छाप छोड़ेगा। मतलब गाइस अभी भी अगर रोमन रेंज आएंगे तो सिर्फ अनाउंसमेंट करने आएंगे वो भी सोलो सिकोआ को, जिस तरीके से ट्राइबल चीफ का दर्जा दे रखा था पहले ही वो भी रोमन रेंज ने, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि आखिरकार नेक्स्ट ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ है। और गाइस दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि आखिरकार सोलो सिकोआ हमारे ट्राइबल चीफ है जब तक रोमन रेंज नहीं आते। और ये सारी बातें कही गई थी सिर्फ सोलो सिकोआ की तरफ से कि जिस तरीके से रोमन रेंज नहीं दिख रहे स्मैकडाउन पे तब तक पूरी तरीके से बागडोर संभालने वालों वो भी मैं ब्लड लाइन की। और गाइस आपको बता देना चाहता हूँ टमा टोंगा ने तो पूरी तरह से एंट्री मारी ब्लड लाइन में, और टोंगा लोवा मतलब टमा टोंगा के भाई ने भी एंट्री मार दिया पूरी तरह से ब्लड लाइन के अंदर बैकलैश के दौरान जो कुछ भी हुआ था। और गाइस काफी सारे लोगों को तो ये डाउट था कि आखिरकार रोमन रेंज की तरफ से जिमी जे ऊसो आएंगे वो भी सोलो सिकोआ को खत्म करने, जिस तरीके से सोलो सिकोआ की तरफ से टमा टोंगा और टोंगा लोवा आएंगे और खत्म करने वो भी रोमन रेंज को। लेकिन गाइस ये सारी बातें ये सारी चर्चाएं ये सारी जो कुछ भी हो रहा है स्मैकडाउन पे ये सिर्फ रोमन रेंज के सारे पे हो रहा है जो कुछ भी सोलो सिकोआ कर रहे हैं। और गाइस आपको बता देना चाहता हूँ रोमन रेंज बनाम सेथ फ्रैकिन रोलिंस हम मैच देख सकते हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि आखिरकार सोलो सिकोआ ने ट्राइबल चीफ माना रोमन रेंज को ना रहते हुए वो भी स्मैकडाउन पे। गाइस आपको बता देना चाहता हूँ जब सोलो सिकोआ से नहीं लड़ रहे रोमन रेंज तो पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं सेथ फ्रैकिन रोलिंस को। इस तरीके से जो कुछ भी बुरा भला कहा गया वो भी रेसलमेनिया से पहले वो भी रोमन रेंज को वो भी सेथ फ्रैकिन रोलिंस की तरफ से। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ सेथ फ्रैकिन रोलिंस ने क्या कुछ उल्टा सीधा कहा वो भी रोमन रेंज को, और साथ ही साथ रेसलमेनिया में पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाई शील्ड के रूप में आकर वो भी रोमन रेंज को खत्म करके, जिस तरीके से यूनिवर्सल चैंपियनशिप खवाने में भी पूरी तरह से अपनी भूमिका तो निभाई और साथ ही साथ कोडी रोड को उस यूनिवर्सल चैंपियनशिप जितवाने में मदद करी। तो गाइस रोमन रेंज पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं सेथ फ्रैकिन रोलिंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप खवाने की और साथ ही साथ शील्ड के मैटर को खत्म करने के लिए, जिस तरीके से काफी सारी लड़ाई में कोडी रोड बनाम रोमन रेंज के बीच जिस तरीके से सेथ फ्रैकिन रोलिंस शील्ड की काफी सारी बातों को याद करते हुए पूरी तरह से खत्म कर रहे थे वो भी रोमन रेंज को, या फिर जब भी फाइट कर रहे थे रोमन रेंज तो गाइस शील्ड के रूम में ही कर रहे थे, जिस तरीके से रोमन रेंज को कहीं ना कहीं पूरी तरह खत्म करना ही होगा सेथ फ्रैकिन रोलिंस को, जिस तरीके से क्या कुछ पूरी तरह खत्म करना चाहा रोमन रेंज को भी सेथ फ्रैकिन रोलिंस की तरफ से। और गाइस आपको बता देना चाहता हूँ रेसलमेनिया के बाद से सेथ फ्रैकिन रोलिंस तो दिख ही नहीं रहे मंडे नाइट रो पे, और साथ ही साथ रोमन रेंज ने जिस तरीके से अपने आप को ड्राफ्ट में अलग रखा, या फिर मैं कहूँ वाइज मैन ने ही पूरी तरह से ड्राफ्ट में अलग रखा वो भी रोमन रेंज को, जिस तरीके से वाइज मैन ने कहा था कि आखिरकार मैंने ड्राफ्ट से अलग रखा वो भी रोमन रेंज को। तो गाइस रोमन रेंज पूरी तरह से एंट्री मार सकते हैं मंडे नाइट रो पे या फिर स्मैकडाउन पे अपनी पुरानी राइवलरी खत्म करने
करने के लिए, वो भी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ, जिस तरीके से एंट्री मार सकते हैं मंडे नाइट रॉ पे और साथ ही साथ स्मैकडाउन पे जिस तरीके से ब्लड लाइन की बागडोर फिर से संभालने के लिए। लेकिन गाइस जहां तक के सोलो सिकुआ पूर्ति से ब्लड लाइन चलाते हुए नजर आ रहे हैं स्मैकडाउन पे, तो गाइस पूर्ति से भिड़ना नहीं चाहेंगे वो भी रोमन रेंस, या फिर मुझे तो लगता है पूरी से एंट्री मार सकते हैं मंडे नाइट रॉ पे। जिस तरीके से काफी टाइम तक तो स्मैकडाउन चलाया, अब कहीं ना कहीं डेमन प्रीस्ट को खत्म करके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपने हाथ में लेते हुए खत्म कर सकते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को, डेमन प्रीस्ट को, दोनों को ही। तो गाइस काफी ज्यादा तहलका मच रहा है मंडे नाइट रॉ पे और स्मैकडाउन पे। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ आरके शो हुआ था, जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने वाइजमैन से पूछा था कि आखिरकार ट्राइबल चीफ सोलो सिकुआ या फिर रोमन रेंस, जिस दौरान वाइजमैन का बिल्कुल साफ कहना होता कि आखिरकार ट्राइबल चीफ सिर्फ एक ही हो सकता है, और उस दौरान सोलो सिकुआ ने हमला किया था वो भी रैंडी ऑर्टन के ऊपर। जिस तरीके से हमने जवाब सुनने नहीं दिया वो भी पॉल हेमन का कि आखिरकार रोमन रेंस ही ट्राइबल चीफ है। तो गाइस यहीं पूरी सी डाउट क्लियर नहीं हुआ, आखिरकार सोलो सिकुआ ट्राइबल चीफ मानते रोमन रेंस को तो पूरी से खत्म कर सकते थे रैंडी ऑर्टन को, वही पॉल हेमन के जवाब देने के बाद। लेकिन उन्होंने वो जवाब सुनने ही नहीं दिया, वो भी WWE यूनिवर्स को। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।